बहुत सी लड़कियां मासूम होती हैं मैम टीनेज में, जी और कई बार वो ब्लैकमेल भी हो जाती हैं जी क्योंकि वो इतनी समझदार नहीं होती हैं। जी। तो इस चीज़ से मैम कैसे बचें? अमन, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने ठीक कहा कि हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां जब टीन एज का दौर रहता है, जी तो मैं कहूँ कि लाइफ का एक ऐसा दौर है जिसमें उनको ना तो पेरेंट्स की कही हुई कोई बात अच्छी लगती है, जी ना ही अगर टीचर डांटे वो चीज़ अच्छी लगती है। जी अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ अपना फ्रेंड सर्कल। जी अच्छा लगता है एक नई उड़ान भरना। बिल्कुल मैम। अच्छा लगता है स्वतंत्र रहना। जी अच्छा लगता है कि कोई उसे डांटे ना, कोई उसे रोके ना, कोई उसे टोके ना, उसका जो मन में आए वो करे। जी लेकिन इसी के साथ जिन बच्चियों की परवरिश उनके पेरेंट्स जी कुछ ऐसे करते हैं कि उनको पहले से ही वो परवरिश दी जाती है जी कि हमारे समाज में हर इंसान, जी। अगर मैं बात कहूँ कि अच्छा है तो वो अच्छा नहीं है बेटा। मैम, बिल्कुल सही कही मैम। तुमने किसी के ऊपर भरोसा कर लिया, जी तुमने किसी के साथ अपने मन की बात शेयर की, जी वो बात ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बीच ही रहेगी। जी पर्सनल नहीं रहेगी। तुम्हारी वो पर्सनल बातें जी कहीं उसने सोशल मीडिया पर फैला दी, बिल्कुल। तो इसमें ना सिर्फ तुम तो नादान हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, जी लेकिन वो सामने वाला नादान नहीं है, वो सामने वाला शैतान है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस शैतान ने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, ब्लैकमेल। कुछ घटना ऐसी घट गई जी जिससे उसने तुम्हें ब्लैकमेल भी कर दिया, जी तो ऐसे में बेटा क्या करोगी? वो प्यार उस तरह से अगर बेटियों को जी। पहले से ही हम परवरिश देंगे तो मेरे ख्याल से बेटियां उस बात को समझेंगी। जी और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं आज के दौर की, जी आज के हमारे नए दौर की, आज दौर है एआई का, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जी। ऐसे में क्या होता है अमन कि हमारी कोई बेटी कुछ गलत करती भी नहीं। जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि एआई के कुछ ना कुछ ऐसे टूल आ गए हैं कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में एक सिंपल ऐसी पोज है, 4-5 लोग आप खड़े हैं, जी एक फोटोग्राफ की है आपकी, जी लेकिन वो टूल ऐसे हैं कि आपको ऐसे मिक्स कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कही मैम। आपकी उस सेंस में, जैसे कुछ गलत सेंस में उस फोटो को क्रिएट कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जी तो ऐसे में क्या हम अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ देंगे, किसी के साथ फोटो ही नहीं करेंगे? जी अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है जी तो पेरेंट्स को आज फेथ करना होगा कि एआई का दौर है भाई। मेरी बेटी, आपको अपने बच्चे, हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को, स्पेशली जब मैं बात करती हूँ मदर को, पता है जी कि उसकी बेटी कैसे चल रही है, कहाँ जा रही है, कैसे खा रही है, कैसी उसका फ्रेंड सर्कल है, वो ऐसा काम कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती। जी तो ऐसे में जब आप सतर्क हैं, जब आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जी तो आपको अपनी बेटियों के ऊपर वो विश्वास करना होगा। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, जी तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। बिल्कुल। एक किसी बेटी के, राजस्थान की कोई बेटी थी, जी उसके साथ ही ऐसी कोई घटना घटित हुई। जी उसका बच्ची का कोई कसूर नहीं, जी टीचर्स भी उसके बोलते थे कि शी इज सो टैलेंटेड स्टूडेंट। जी उसके मैं बात करूं, फ्रेंड सर्कल भी कहता था कि बहुत टैलेंटेड लड़की है। जी। मदर को भी पता था कि उसकी लड़की टैलेंटेड है, जी लेकिन कहीं ना कहीं गलती क्या होगी कि बच्ची ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ गलत नहीं था, लेकिन एआई के साथ, एआई के टूल के जरिए किसी ने उसकी फोटोग्राफ्स कुछ ऐसी बना दी कि फादर ने उस पर फेथ नहीं किया। तो लड़की के पास अब एक ही रास्ता था, जी उसने अपने आप को हैंग कर लिया, अपने आप को खत्म कर दिया। तो ऐसे में पेरेंट्स को सतर्क रहना आज के दौर में सबसे बड़ा, मैं कहूंगी कि पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना होगा कि एआई के दौर में आपको देखना होगा कि आप अपने बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, जी आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं, जी कितना। आपके बच्चे वाकई जैसे आप उनकी परवरिश कर रहे हैं वैसे चल रहे हैं। अगर नहीं तो घटनी घटेंगी।
एआई के साथ भी होंगी और सच्चाई में भी हो सकती है, जी। लेकिन पेरेंट्स को ये तय करना होगा इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग। जी जब पेरेंट्स इसको अच्छे से देख पाएंगे तो मेरे ख्याल से वो हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को वो प्यार, वो सम्मान जिनकी वो हकदार है, वो सब मिलेगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे ही लड़कियां जिनके साथ ऐसे मतलब किसी को कोई ब्लैकमेल करता है उनको, या वो कुछ कह नहीं सकती किसी से, तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको अपनी बातें किससे शेयर करनी चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है या होने वाला है या कुछ उनको लग रहा है ऐसा, तो उनको किससे शेयर करनी चाहिए अपनी अपनी बातें? अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले एक बच्चा, एक बेटी जी माँ के, बाप के सबसे करीब है। जी यह बात उसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी ही होगी। जी अगर किसी बेटी की गलती है भी और अगर नहीं भी है तब भी, दोनों ही जगह देखिए, टीनेज है, जी। हम लोग इस दौर से गुजरे हैं, बिल्कुल घटनाएं घट सकती हैं, जी लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया तो फिर आप ब्लैकमेल होती रहेंगी। जी एक पीछे एक बहुत बड़ा केस की यहाँ पर मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी कि एक केस में जिसमें एक लड़की के साथ एक घटना घटी, जी उसकी ब्लू फिल्म बना के लड़कों ने रख ली, जी उसे कहा कि तुम अपनी किसी फ्रेंड को लेके आओ, नहीं तो मैं ये तुम्हारी जो ब्लू फिल्म है इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। उस डर से उस बच्ची ने किसी दूसरी लड़की को लेके आई, जी दूसरी लड़की तीसरी लड़की को लेके आई, तीसरी लड़की चौथी लड़की को लेके आई, और ऐसे 100 लड़कियों के साथ ये घटना घटी। जी लेकिन अगर जड़ को, जो पहले ही जिसको मसला जा सकता है, जी उस क्राइम को अगर उसकी जड़ को पहले से अगर मसल दिया जाएगा तो वो क्राइम उतना नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं उस पे रोक लग जाएगी। जी अगर आप एक दफा ब्लैकमेल होगे तो आप हर समय हर पल ब्लैकमेल होते रहेंगे। जी अभी बेटियों को जो मेरी इस बात को सुन रही हैं उनको तय करना होगा कि आपने ब्लैकमेल होना है या अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर बात को शेयर करके उसको वहीं खत्म कर देना है। आपने अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी गलती की वजह से उसको वहां पर डाल दिया, उस जगह आप चली गई जो आपके लिए ठीक नहीं था। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है बेटा कि आप अपने साथ कितनी और लड़कियों को ऐसे उस जाल में फंसा रहे हैं। हाँ फंसा रही हैं, Yes, ma'am. उनमें धकेल रही हैं। जी। दिस इज वेरी मच रॉन्ग। जी